मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 24 आवर्स के दौरान दुनिया में और पाकिस्तान में चंद बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक के बाद एक वाक़या होता हुआ नज़र आया, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नज़र आए। कल शाम को ये पता चला कि आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया। उसके चंद घंटे गुजरे थे तो सुबह होते होते ये पता चला कि एमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया है। और उसके बाद आज का दिन आप जानते हैं कि एक बड़ा फ़ैसला आना था 7-8 साल के बाद, फ़ॉरेन फंडिंग केस इमरान खान का, वो फ़ैसला आ गया। तो तमाम दिन वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ख़बरें चलती रहीं। तो जो मैंने ये कहा कि ये वाक़यात एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए नज़र आए, लेकिन तीनों बहुत बड़े वाक़यात हैं। तो हमने पहले दो वाक़यात पर जो ख़बरें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया, आपके लिए वो प्रोग्राम में कर चुकी हूँ। इस वक्त हम बात करेंगे एमन अल जवाहिरी, जो कि एक बड़ा दहशतगर्द, बिन लादेन के बाद अलकायदा का जो लीडरशिप समझी जाती थी और जिसने अमेरिका के ख़िलाफ़ कई एक हमलों को उसने लीड भी किया और उसकी प्लानिंग भी की। तो इसके बारे में अब तमाम रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं और ख़बरें ये हैं कि अमेरिका ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। पहले ख़बर ये आई थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। ऐसी खबर आई कि अथॉरिटीज़ की तरफ से, अमेरिकन अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया कि सदर बाइडन को उनसे इस मुतालिक नहीं पूछा गया। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बाकायदा खुद आकर इसके बारे में ऐलान किया और बताया कि इस तरीके से एमन अल जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में मार दिया गया है। अब वो ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। आप ये बात याद रखिए कि यूएस ट्रूप्स का विड्रॉल का 1 साल हुआ है और 1 साल के बाद ये एक कदम उठाया जाता है और ये बताया जाता है, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन है। ये अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि अगर हम वहाँ से चले गए हैं, हमारी अफवाज वहाँ से चली गई हैं, यूएस ट्रूप्स अब अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन ये ना समझा जाए कि अगर अमेरिका के ख़िलाफ़ जो लोग सोचते रहे हैं उसके बुरा सोचते रहे हैं, या ये कि उसके ख़िलाफ़ ऐसी प्लानिंग करते रहे हैं, हमले होते रहे हैं, जो दहशतगर्द हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, इसके बावजूद कि वो वहाँ से जा चुके हैं। इसको हम इस तरीके से, ये एक बड़ा यकीनी तौर पर एक इंडिकेशन है। इसकी वजह ये है कि आप देख लें कि एक ऐसे वक्त में कि जब 1 साल हुआ कि वहाँ से जो है वो विड्रॉल हुआ। लेकिन इस पे सबसे पहले मैं आपको ये सुनाई देती हूँ कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या कहा है। Saturday, in my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. अब ये जो बात आ रही थी कि उनसे नहीं पूछा गया, तो उसमें उन्होंने खुद ये कहा ऑन माई डायरेक्शंस। तो इसका मतलब है कि ये वो खबर जो पहले आई थी कि नहीं पूछा गया, वो गलत है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और ख़बरें भी, जैसे ही रात में ये खबर आई, लेट नाइट सुबह होते होते ये खबर जब आई तो उसके साथ कुछ और ख़बरें भी आना शुरू हो गई। मसलन एक ख़बर उसके साथ ये भी आई कि ये जो हमला किया गया है इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी का दामाद और बेटा भी मारा गया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मौजूद था एमन अल जवाहिरी और उसी के घर में सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद भी मौजूद थे। अच्छा, इसके मुतालिक कई बड़े जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नल्स हम कह सकते हैं उनको, ऐसे जर्नलिस्ट भी लिखते हुए नज़र आए और अफ़गानिस्तान पे जो रिपोर्ट करते हैं कुछ इस तरह के लोग भी उसके ऊपर करते हुए नज़र आए और उन्होंने ये खबर दी बाकायदा। लेकिन फिर उसके बाद उसकी तरदीद भी आई और कहा गया कि नहीं, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई सिविलियन या कोई भी और बंदा उसको जो है वो हलाक नहीं किया गया और सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा या दामाद उसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, इसी की एक और अगर हम एंगल देख लें तो आप ये बात याद रखिए कि 9/11 का जो वाक़या है उसको अमेरिका नहीं भूला और कभी भी नहीं भूलेगा और उसके करता धरता जो भी हैं उसको वो अंजाम तक पहुंचाएगा, चाहे उसको जितने मर्ज़ी साल लगें। इससे हमें एक ये भी इंडिकेशन मिलती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, हम जानते हैं, और तालिबान की जो सोच है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि अब वो हुकूमत में आने के बाद तो वो कई विज़िट्स अमेरिका के दीगर कंट्रीज़ के भी कर चुके हैं। उनकी जो लीडरशिप है वो तो जगह जगह फिरती हुई नज़र आती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं ख़वातीन पर और जो इक़दाम उठाए जाते हैं और फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, उससे ये पता चलता है कि उनकी सोच जो है उसको वो कभी भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है तो देखिए, पाकिस्तान पर जो इसके ऊपर इसके असरात बराह रास्त भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी पड़ सकते हैं। वो इस तरीके से कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो मामलात एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। अब इस वक्त वहाँ पर इस तरीके से एक उसका मारा जाना, इसके ऊपर
अमेरिका ने यह भी कहा है कि ये वादे की खिलाफ वर्जी है। अफ़गानिस्तान को ये कहा है कि ये वादे की खिलाफ वर्जी है। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान ने ये कहा था कि वहाँ पर किसी भी दहशतगर्द को वो पनाह नहीं देगा, तो वहाँ पर पाया गया है एमन अल ज़वाहिरी। और रॉयटर्स की मैं आपको जो ताज़ा तरीन अभी कुछ घंटे पहले खबर आई है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो रॉयटर्स ने ये कहा है कि उससे पहले भी वो ख़बर उसने सारी दी, लेकिन अब उसने ये कहा कि अफ़गानिस्तान काबुल में एमन अल ज़वाहिरी उस वक्त अपने घर की बालकनी में मौजूद था जिस वक्त वो हमला किया गया, और वहाँ पर उसके घर की बालकनी में ही ये हमला किया गया और उस जगह पर वो मारा गया, उसने ये बताया। तो इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने इसको किस तरह लिया है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। सऊदी अरेबिया ने इसको वेलकम किया है, यानी एमन अल ज़वाहिरी के हमले में मारे जाने को उसने इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि एमन अल ज़वाहिरी एक दहशतगर्द था और उसने अमेरिका और सऊदी अरब में दहशतगर्द हमलों की क़यादत की, उसको लीड किया, और एमन अल ज़वाहिरी ने सऊदी शहरियों समेत हज़ारों बेगुनाह लोगों को मारा है। तो इससे ये पता चलता है कि सऊदी अरेबिया का भी वही कहना है जो कि अमेरिका का कहना है। वो तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही आना था। अभी आप जानते हैं, अभी तो कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वहाँ का विज़िट किया है और अब तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। हालांकि इससे पहले तो अमेरिका ये कहता रहा था कि जो जमाल खशोगी का मामला है जर्नलिस्ट का, उसके ऊपर उनको बहुत MBS को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता रहा। खैर ये तो आप जानते हैं दुनिया में होता है कि पहले इतने बड़े बड़े बोल, यानी टर्की की तरफ से तैयब एर्दोगान ने भी क्या कहा था कि छोड़ेंगे नहीं, और अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा था कि इसको तो MBS को बाकायदा उन्होंने पिन पॉइंट करके पर्सनली भी उनको जो है वो बात कही गई थी कि ये है ज़िम्मेदार, तो इसको तो हम। लेकिन फिर हमने देखा कि दोनों कंट्रीज़ जो है वहाँ पे विज़िट किया और बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। तो इस बिना पर ये नहीं था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई और स्टेटमेंट आई नहीं, सऊदी अरेबिया ने इसको इसी तरीके से लेना था और जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हमले होते रहे, हालांकि वहीं से ये निकलने वाले लोग हैं। इसमें यह खबर भी आई कि जिस वक्त ये हमला किया गया है तो उससे पहले अमरीकी अथॉरिटीज़ जो हैं उनके मुताबिक एमन अल ज़वाहिरी अपने ख़ानदान समेत काबुल के सेफ़ हाउस में मौजूद थे। उनके मारे, वैसे ये पब्लिशिंग जो इस तरह की जाती है ना, यानी जो वेबसाइट्स होती हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्दों को मौजूद थे, खाना खा रहे थे, ये कर रहे थे। भाई वो था इतना बड़ा दहशतगर्द जिसने हज़ारों लोगों को मारा हो, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उनकी होती हैं कोड ऑफ कंडक्ट जिसके ऊपर प्रोटोकॉल्स जिसके ऊपर वो चलते हैं, लेकिन ये मैं गलत समझती हूँ उसको। तो मैं उसको अपने मुताबिक ही बताऊँगी कि जनाब एमन अल ज़वाहिरी अपने ख़ानदान समेत काबुल के सेफ़ हाउस में मौजूद था। उसके मारे जाने के बाद हक्कानी नेटवर्क ने उसके ख़ानदान के अफराद को मकान से निकाल लिया। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? ये जो बात है ना, इससे ये पता चलता है कि जो हक्कानी नेटवर्क है, यानी तालिबान को ये मालूम था, अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ को ये मालूम था कि ये हमला होने वाला है और ये उनकी से यानी उनके साथ वो शामिल हैं इसके अंदर। इसकी वजह ये कि अगर जो बाकी अफराद हैं वहाँ पे उनको निकाल लिया गया है एमन अल ज़वाहिरी के, या फ़र्ज़ करें कि ये जो बात की जा रही थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद था, और अगर ये उसको कहा जा रहा है कि उसके ख़ानदान को वहाँ से निकाल लिया गया, ये यानी वो वहाँ पर मौजूद थे और फिर उनको बताया गया कि भाई ये वाला हमला हम करने लगे हैं इस वक्त, तो जो भी है उसके अंदर तो ये पता चल गया, इनके पास तो बहुत ज़राए होते हैं, तो ज़ाहिर हक्कानी नेटवर्क को ये पता होगा, तो उसने उसको निकाल लिया वहाँ से अपने लोगों को। इससे पता चलता है कि वहाँ पर पहले से ये बात मालूम थी। अच्छा, अब इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी, आप जानते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, फिर इंडियन मीडिया, इस तरह की बहुत सारी खबरें जो हैं वो उसको इस तरीके से भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है इस मामलों को कि जी देखें क्या पाकिस्तान को नहीं मालूम था? अगर तो अफ़गानिस्तान में उन लोगों को मालूम था जो कि वहाँ पर नेटवर्क मौजूद है या जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या हुकूमत है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ना मालूम है? देखिए, एक तो ये कैसा मुमकिन है, हो सकता है ना मालूम है, लेकिन दूसरी एक और बात भी कही जा सकती है कि हो सकता है अथॉरिटीज़ को भी पता हो, ये भी मुमकिन है। अब ये तो अथॉरिटीज़ ही बता सकती हैं, लेकिन इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट है सच कोई हमें कोई दिखाई नहीं दी कि इस तरह से बाकायदा इसके ऊपर बात की गई हो। यही वजह मैंने आपको बताया है कि 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो एक दूसरे के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं कि एक के ऊपर बात करें दूसरे के ऊपर। यही वजह है कि मैंने तीनों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है। हम एक में ही बात कर लेते, लेकिन क्योंकि तीनों की बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि
जिस तरह हमें बहुत सी स्टेटमेंट्स नज़र आई हैं यहाँ पे अथॉरिटीज़ की फ़ॉरेन फंडिंग केस पर, और कल के ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर के वाक़े के बाद इतनी उसके ऊपर बात की जा रही है कि ये वाला वाक़या दब गया, इसके ऊपर ऐसा जैसी बात नहीं, हालांकि वैसे ज़रूर कोई ऐसी होती। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसी कोई मज़ीद बात की गई कि जनाब पाकिस्तान को मालूम था, या ये इस मुल्क से जो है ये हुआ है, यहाँ से जो है ये कहा गया, अगर कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब जो है इस तरफ से अमेरिका को कहा गया, तो आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका हमारे कहने पर या पाकिस्तान के कहने पर ऐसा कोई कदम उठाएगा? उसने अगर ये कदम उठाना है और वो ये समझता है कि जनाब ये जो है हमें चाहिए ये बंदा, हमने इसको मारना है, तो वो तो पहले से कह देगा भाई ये बंदा चाहिए, इसको यहाँ पे जो है वो होना चाहिए इस दिन, और हमने जो है वो इसको मारना है और इसको छोड़ना नहीं है। तो वो तो उसकी तो कोई बात नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो भी तैयार होगी ये करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा मुतालबा, कोई डिमांड अमेरिका पाकिस्तान से करेगा, तो मतलब वो पाकिस्तान जो है इस बारे में क्या कहेगा? वो तो ज़ाहिर है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी, कोई ऐसा कहा जाएगा, तभी हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो है ना, ये मामला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो आप जानते हैं इस तरह के मामले, इसकी सबसे बड़ी वजह एक और है, और वो वजह ये है कि बिन लादेन एबटाबाद से पकड़ा गया था, उसको एबटाबाद से उठाया गया था। ये जो अब डिस्कस किया जा रहा है ना इंटरनेशनल मीडिया में कि जी ये इसको भी जो है यहाँ से वहाँ पर पहुँचाया गया है, ये इधर से ये उधर, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? शक जो है वो इसलिए किया जाता है, जो इल्ज़ामात हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं, ये सब इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया भाई, हमारे शहर से, हमारे मुल्क के अंदर से, एबटाबाद से। और कहाँ पर है? जहाँ पर, यानी आप सोच सकते हैं कितने फासले पर है वो इस्लामाबाद, पिंडी से या बड़े शहरों से एबटाबाद, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो हर के एक की नज़र और जो है वो सोच उठती है, अच्छा ये जो है मामला यकीनन इसमें भी जो है वो कुछ ना कुछ या तो पता होगा या कुछ किया गया है या जो भी किया गया। तो ये सब डिस्कशन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई, जैसे मैंने आपको कहा, कोई अथॉरिटी की कोई स्टेटमेंट आएगी तो यकीनन हम उसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब ये हमारी अथॉरिटी ने ये कहा है, तो इसके ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ है, हम क्या समझते हैं। लेकिन वही एक बात, क्योंकि हमारा जो है ना पास्ट वो ऐसा है कि जिसमें दुनिया के सारे बड़े दहशतगर्द हमारे मुल्क में होते थे, और इस यहाँ से निकल गए, यानी अफ़गानिस्तान की वजह से। ये भी एक बड़ी बात है कि अफ़गानिस्तान क्योंकि साथ मौजूद है, तो वहाँ से भी आते रहे, यहाँ से जाते रहे, यहाँ पे पनपते रहे, यहाँ पे पैदा भी हुआ है, वैसे वहाँ पे पैदा होकर यहाँ पर आकर पनपते रहे, यहाँ के मदरसों में भी पलते रहे। ये सब, इस पर हमने बड़ी तफसील में, मेरे काफ़ी पहले की आप वीडियोज़ उठाकर देखिए, उसमें मैंने इसके ऊपर काफ़ी बातें की हैं। तो इसको तो हम खुद कंडेम करते हैं, इसे तो हम इनकार नहीं करते। दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी है हमने, उसके अंदर जो कुछ हमने अपना नुकसान किया और उसकी बिना पर जो दूसरों को भी, आपको याद है भाई 9/11 के हम वाक़े की जो बात कर रहे हैं, उस पर जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो मुशर्रफ के दौर में फ़ोन कॉल आई थी और कहा गया था कि हमारे साथ हो या नहीं हो, वरना पत्थर के ज़माने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो किस लिए कहा गया था? वो इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो मौजूद थे, और ये सब कुछ वो यहाँ से वो करते रहे, और इसी में हमारा अपना भी कितना बड़ा जो है, जो लोगों के कितने नुकसान हुए हैं और क्या कुछ हुआ है, वो तो इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो अभी तक जनाब जो ख़बरें आईं, उसके बाद उनको डिनाई किया गया, फिर उनके ऊपर बात की गई, फिर जो नई खबर आई ताज़ा तरीन, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसका कोई भी और एंगल मेरे सामने अगर आता है तो उसके ऊपर भी यकीनन डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर जो डिस्कस हो रहा है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अभी तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।